ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड में 8 मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे और इसमें एक ही बात समझ में आ रही है कि ओम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कर्म हो, उपासना हो, ज्ञान हो, सब जगह ओम काम आने वाला है। ओम ही सबसे सारतम रसतम ऐसे सब चीजों का है। यही अब तक अलग अलग प्रकार से समझाया। और हमारी इच्छाएं अगर कोई हो, हमारी इच्छा तो ब्रह्म को पाने की है, पर अगर हमारी कोई भी इच्छा हो दूसरी भी, वो भी ओम से पूरी हो जाती है। इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। देखो, ये इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बोला है, मन के डाइग्रेशंस को रोकने के लिए बोला है। हमारी ये इच्छा है इसलिए उस देवता की पूजा करो, ये इच्छा है इसलिए उस देवता की पूजा करो, इस सबको काटने के लिए बोला है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ हो तो ओम करो। इसलिए ओम से इच्छा पूरी होती है। ये कोई इच्छा पूरी करने के लिए नहीं सिखा रहे हमको। हम अलग अलग इच्छा के लिए, मैं उदाहरण देके शुरू करता हूँ। मुंबई में 3 स्थान है। मंगलवार को सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर। मंगलवार को वहां गणेश जी की उपासना करने से इच्छा प्राप्त होती है। बुधवार को माहिम चर्च, माहिम एक एरिया का नाम है, वहां जो चर्च है वहां बुधवार को प्रे करने से इच्छा पूरी होती है। और बृहस्पतिवार को हाजी अली, हाजी अली एक पीर है मुसलमानों का, समुद्र के अंदर है। उसके बारे में कीर्ति है कि अगर 4 गुरुवार तुमने लगातार किए तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब आसान नहीं है क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा होता है, तो इसलिए जाने का जो रास्ता है, एक ही टाइम में अगर जाओगे 4 बार तो समुद्र में डूबा रहेगा रास्ता। जब वो रास्ता क्लियर होगा तभी तो जा सकते हो। पर ऐसी उसकी कीर्ति है। अब आदमी किसी भी धर्म का हो, बाहर से, तीनों जगह मिलेगा। मंगलवार को सिद्ध विनायक में दिखेगा, वही आदमी बुधवार को माहिम चर्च में जा रहा है, बृहस्पतिवार को हाजी अली जा रहा है। अब हम हिंदुओं में देखो, व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत शिव जी के लिए, मंगलवार का देवी के लिए, बुधवार का आजकल ठाकुर के लिए, बृहस्पतिवार का गुरु के लिए व माँ के लिए, शुक्रवार का हनुमान, शनिवार को काली या शनि देवता। क्यों? इच्छाएं पूरी करने के लिए। और तो बस मन के ऐसे टुकड़े हो जाते हैं कि मन एकाग्र होगा क्या? उपासना नाम तो जो चित्त एकाग्र बोला है, वो ऐसी उपासना करने लगे तो मन के एकाग्र होगा क्या? ये हाल है इसके। ये बता रहे तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं ना, ओम करो ना। अब ओम में अगर मन लग गया हमारा, आएगा इस 9वें 10वें मंत्र में कहीं कि ओम खाली कर्मांग नहीं है, ओम तो सब कुछ है। यदि वो वर्णन कर्मांग में चल रहा है, कर्मांग में इसलिए चल रहा है कि हम कर्मों के एडिक्ट है, हम कर्म छोड़ नहीं पा रहे। तो चलो कर्म करो, ओम को मत छोड़ो। और बताते बताते बताएंगे कह रहे ओम क्या खाली कर्मांग थोड़ी है, ओम तो तुमको ब्रह्म तक ले जाएगा। इसलिए ये छांदोग्य की रचना ऐसी है। कर्मांग उपासना इसलिए बोले कि हम कर्म छोड़ नहीं पा रहे तो उपासना करो। अब उपासना कई प्रकार की होती है। शिव मानस पूजा करो, फिर देवी की स्तुति करो, फिर ये करो वो करो, मन डाइग्रेस हो जाता है।
तो इसलिए अभी अलग अलग देवताओं की उपासना करके भी मन एकाग्र कैसे होता है, इसको उदाहरण मालूम है? गोपियां कात्यायनी की पूजा करती जाती थी, क्योंकि वृंदावन में एक चाल थी कि वो फलाने दिन कात्यायनी की पूजा करना है सब। और कात्यायनी पूजा का मुख्य भाग क्या होता था? मुझे फलाना आदमी वर रूप में चाहिए, या इन जनरल मुझे अच्छा वर मिल जाए। वर माने गुण नहीं, वर माने पुरुष। और सारी गोपियां जाएंगी कात्यायनी का, मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, मुझे श्री कृष्ण मिल जाए। गई कात्यायनी में। तो इसका और एक विचित्र सा रूप एक बड़े भारी संत में मिल रहा है। मैं दोनों कर रहा हूँ, बड़े भारी संत और विचित्र रूप। तुलसीदास जी के पद देखिए, काली के प्रति सुंदर गीत है, ऐसा लगता है वाह क्या काली की भक्ति है। अंत में कहेंगे मेरे राम सीता में भक्ति हो जाए, ये वर देते बहुत। कभी कभी तो लगता है कि काली का इंसल्ट कर रहे क्या। पर अब इस दृष्टि से अगर उसको देखते हैं तो पता चलता है कि उनका मन एकाग्र है राम में, पर इधर उधर की देवताएं भी, तो उनके थ्रू फिर राम में चला जाए। क्या है वो हमारे राम नाम में? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वर। जो भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास रूप है, जिनके बिना अंतस्थ ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता है, उनकी वंदना कर। तो ऐसा सब घूम फिर के वही आना। एक दूसरा प्रकार बताया मैंने, पर यहाँ पर कह रहे हैं ओम करो ना, जो तुम्हें चाहिए ओम करो, ये बता रहे। तो 8 मंत्र हम लोगों ने पढ़े, अब हम 9वां मंत्र पढ़ते हैं। तेन अयम त्रयी विद्या वर्तते, ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति, एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्ते महिम्ना रसेन। तेन माने ओम से, उस ओम से, ओम का प्रसंग चल रहा है। तेन माने उससे, माने ओम से। इयम त्रयी विद्या, तीनों वेदों की विद्या। अभी तक क्या रुक और साम चल रहा था, अब यजु को भी ले आए अंदर कि तीनों वेदों की विद्या। तीनों वेदों की विद्या ने कर्म, तीनों वेदों, तीनों वेदों के जो कर्म है वो इसी में है, ओम में ही है। तीनों वेदों के कर्म, तीनों वेदों के कर्म का फल ओम ही है। ठाकुर ने बोला कि वेदों का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओम में। तो सारे वेदों का जो सार है, जितने कर्म है, सब ओम में ही है। अब उदाहरण दे रहे, जब कोई यज्ञ चलता है ना, तो एक कोई पहले सुनाता है सौम्यद वाला, या जो भी कोई, दूसरा फिर देवताओं की स्तुति गाता है, तीसरा फिर सामेत के गाने गाता है। तो सारे ओम से ही शुरू करते हैं। ओम इति आश्रावयति, पहला जो हमारे ओपनिंग सॉन्ग या चैंटिंग है ना, वो ओम से ही करता है। ओम इति शंसति, देवताओं के जो प्रशंसा गीत होते हैं वो भी ओम से ही होते हैं। ओम इति उद्गायति, ये सामवेद प्रत्यक्ष, ओम से ही गान गाता है वो। एतस्य व अक्षरस्य अपचित्ते, ये सब ओम को ही पुष्ट कर रहे हैं। सारी चीजें, सारी चीजें परमेश्वर
ओम के लिए माने परमेश्वर के लिए। ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रति हमारी जो स्तुति है उसी के लिए है। ये महिमा रसे न, तो ओम की महिमा और ओम का रस ये क्या है जान देना पड़ेगा। और ओम की महिमा से और ओम के रस से ब्रह्म के तो चल रहा है सारा कुछ। ये मंत्र है। आचार्य कह रहे अथ इदानीम अक्षरम स्तौति उपास्यत्वात् प्ररोचनार्थम कथम। अब यहाँ पर जो है ओम की स्तुति की जा रही है, क्योंकि ओम की उपासना करनी है, इसलिए प्ररोचनार्थम मैंने उत्साह देने के लिए ओम की उपासना करनी है, ओम के उपासना करने के लिए उत्साह देना है, इसलिए ओम की स्तुति कर रहे हैं इस नव मंत्र में। कथम कैसे? तेन अक्षरेण प्रकृतेन, प्रकृतेन में जिसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो अक्षर, यम ऋग्वेदादि लक्षण त्रयी विद्या, ऋग्वेद यजुर्वेद साम्य से जो त्रयी विद्या कहलाती है, त्रयी विद्या विहितम कर्म इति अर्थ। तीनों वेदों में जो कर्म है ये मतलब है। नहीं त्रयी विद्या एवं आश्रवणादि वीर वर्तते, यानी वो जो सुनाता है करता है खाली वेद की विद्या नहीं होती, वो वेदों के कर्म में होता है सारा। कर्म तो तथा प्रवर्तते इति प्रसिद्धम, तो कर्म जो है वो ओम से ही शुरू होते हैं, ये प्रसिद्ध है। कथम? ओम इति आश्रावयति, कोई ओम करके वो पहला चैंटिंग करता है। ओम इति शंसति, देवताओं की प्रशंसा ओम से ही करता है, फिर ऋग्वेद हो गया। ओम इति उद्गायति, ओम से ही वो उद्गान करता है। इति लिंगाच सोमयाग इति गम्यते, आचार्य कह रही है ये करता है ये करता है ये करता है, इससे पता चल रहा है ये सोमयाग की बात कर रहे हैं। एक सोमयाग नाम का यज्ञ है जिसमें ये तीनों चीज आती है, तो इन तीनों चीजों का वर्णन किया, इससे पता चल रहा है कि सोमयाग की बात कर रहे हैं, एक विशिष्ट यज्ञ की। आचार्य जो है कर्मकांड में, मैंने कर्मकांड के ज्ञान में एक्सपर्ट थे, पूरे पूरे वेद पढ़े हुए थे ना उन्होंने। श्रुति स्मृति पुराण नाम आलयम करुणालयम बोलते हैं उनको, तो कर्मकांड का हवाला बहुत सुंदर रीति से जानते। और कौन जानते थे? बहुत सुपीरियर याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य से कितने उल्टे सीधे सवाल पूछे कर्मकांड के बारे में और सब जवाब दे दिए उन्होंने। तो इसलिए ये लोग एक्सपर्ट होते हैं सारी विद्याओं, तब आचार्य बन पाते हैं। शंकर की बात बताते बताते रुकिया मैं। चतुसूत्री में एक विचित्र सा उदाहरण दिया है चतुसूत्री के भाष्य। मैं उनका कहना है कि कर्म के बाद ज्ञान ऐसा कोई नहीं चीज, चित्त शुद्ध हो तो कभी भी ज्ञान हो सकता है, ये बताना है उनको। उदाहरण देने की कर्म कांड में होता है एक क्रम होता है कि पशु को जब काटते हैं ना, पहले हृदय काटो, बाद में ये अंग काटो, बाद में, ऐसा नियम होता है। ये उदाहरण दिया है। ऐसा कोई नियम नहीं कि पहले कर्म कांड करके फिर ज्ञान करना, चित्त शुद्ध होना चाहिए वैसे। इसके लिए उदाहरण ऐसा दिया है कर्म कांड का। अरे कर्म कांड माने पशु हत्या, खैर वो बात निकली है तो उसका इंपॉर्टेंस मालूम है। मुसलमानों का बलिदान और आर्यों का बलिदान फर्क मालूम है? नहीं। कोई चढ़ाना है काली माँ को, बकरा चढ़ाना है, तो एक ऐसा काटते कि मर जाए एक खटाके में। क्यों? क्योंकि उसको कष्ट ना हो इसलिए। और मुसलमान छेद कर देते, पूरा रक्त जब निकल जाएगा ना तब बलि चढ़ेंगे उसको, क्योंकि रक्त इम्प्योर है, मांस प्योर है उनके दिमाग में, उसको हलाल कहते हैं।
ये हालत है। इतना डिफरेंस है कर्म में। खैर, तो इसलिए वो हृदय काटो गए। हृदय काटा, वो मर गया। अब उसका ये भाग काटना, हुआ काटना, कौन सा चढ़ाना है वो देखते। खैर, तो तच्च कर्म एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्ते पूजार्थम। ये सारे जो तीनों वेदों में कर्म है, ये इस ओम की पूजा करने के लिए है। बोले ओम की पूजा कैसे? परमात्मा प्रतीकम ही तत्। ओम परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए परमात्मा की पूजा हो रही है ओम के माध्यम से। ये तीनों विद्या वेदों के कर्म खाली ओम की ही पूजा है। मैंने ओम की पूजा में इनकी समाप्ति है। तद अपचिति परमात्मा न एवं सा, इसलिए वो पूजा तो परमात्मा की हो रही है। ओम की पूजा मैंने परमात्मा की पूजा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विंदति मानव एति मृत्य। गीता में बोला है ना, अपने अपने कर्मों से आदमी भगवान की पूजा करता है, तो इसलिए पूजा सारी भगवान की होती है। ओम प्रतीक होता है उसका। किम चैतन्य किम च एतस्यैव अक्षरस्य महिम्ना। किंच मने और भी, एतस्यैव अक्षरस्य महिम्ना महत्व है ना। महिम्ना मने उसके उसके महत्व से ऋत्विक यजमानादि प्राणिर इत्यर्थ। अब ओम का महत्व क्या? जो पृष्ठ है और जो यजमान है, उनका प्राण, ये ओम की महानता। ओम में बताया था ना, वाणी और प्राण दोनों। तो ओम की महानता माने ऋग्वेद और यजमान का प्राण। अब ये इंटरनल मीनिंग आचार्य बता रहे। तथा एतस्य अक्षरस्य रसेन व्रीयवादी रस निवृत्त है ना अविशा इत्यर्थ। और ओम का रस कौन सा? जो जौ चावल इत्यादि जिसका हम ओम में अर्पण करेंगे, वो रस है। मैंने पेड़ों में रस होता है, उससे प्लांट्स होते हैं, उससे दाने निकलते हैं। तो ओम का रस माने ये अनाज। ओम की महानता माने बोलने वालों के प्राण, और ओम का रस माने यज्ञ में जो ऑफर किए जाते हैं वो धान्य। रस निवृत्ते, रस से बने हुए वो, इसलिए हविषा इत्यर्थ। याग होमादि अक्षरेण क्रियते। तो वैदिक कर्म याग होम इत्यादि ओम के द्वारा ही किए जाते हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं? ओम की तो जरूरत है, पर बाकी जो चीजें ना उसमें चैंट करना, हवि अर्पण करना, वो भी ओम के ही रूप में सर। जो चैंट कर रहे हैं वो ओम की महिमा है, और जो हम चढ़ा रहे हैं वो भी ओम का ही रस है। ऐसा सर्वव्यापी ओम बता रहे हैं यहाँ पर। तच्च आदित्यम उपतिष्ठते, उससे फिर आदित्य प्रसन्न होते हैं। तत्व वृष्टि क्रमेण प्राणो अन्नम च जायते। फिर सूर्य बादलों को खींचता है, फिर पानी बरसता है, फिर अन्न भी होता है, और आदमी के प्राण भी पुष्ट होते हैं। प्राणीर अन्नेन च यज्ञस्तायते। और फिर जो प्राण और अन्न, वो फिर यज्ञ के काम आते हैं। ऐसा एक प्राकृतिक साइकिल है। अतः उच्चते अक्षर से महिमा रसन। इसलिए कहा कि ओम की महिमा है, ओम का ही रस है। क्योंकि ओम से ही हम यज्ञ ओम कर रहे हैं, तब वृष्टि होती है, तब धान्य बनते हैं, तब प्राण पुष्ट होते हैं, और फिर वो ओम ही लग जाते हैं। इसलिए सारा कुछ ओम का ही खेल है। तेन उभो कुरुतो यश्च एतत् एवं वेद यश्च न वेद नानात विद्या च अविद्या च यदेव विद्या करोति
श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। हम कोई यज्ञ कर रहा है, वो यजमान बोलो या पुरुष लोग बोलो, तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो अभी तक जो बताया ओम का मीनिंग, ओम का अर्थ, ये जानने वाला, ओम को जानने वाला कोई यज्ञ करता है, कोई ओम को न जानने वाला भी यज्ञ करता है। यानी यज्ञ दोनों प्रकार से होता है, केवल कर्मकांड, ज्ञान मिश्रित कर्मकांड, ये दो प्रकार से होता है। बिना ज्ञान के भी ओम बोलते भी हैं, ओम का अर्थ नहीं मालूम, तो इसलिए कर्म दोनों प्रकार का होता है। दिखने को हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष गा रहा है ओम ओम ओम, उसका अर्थ उसको कुछ नहीं मालूम है। क्या कर रहे हो, ऐसा गाते हैं वो बोलेगा, और कुछ तो ऐसी ट्रेडिशन है हमारे। तो पर कुछ लोग होते उसको जान के गाते हैं। तो जो जान के करता है कर्म विद्या के साथ, अविद्या के साथ करेगा तो श्रद्धा भी होगी उसमें, उपनिषद माने भीतर के रहस्य भी उसको सब मालूम होंगे। तदेव वीर्यवत्तरम भवति, तभी उसका फल जो है ना ऊंचा होगा। अब यहाँ शब्द है वीर्यवत्तरम, ऐसा आने से आचार्य पकड़ते हैं उसको। वीर्यवत्तरम में ज्यादा वीर्यवान होगा, इसका मतलब है कि जो खाली कर्म करता है उसका भी वीर्यवान होगा, पर इसका ज्यादा वीर्यवान। नहीं तो ज्यादा क्यों बोला, ऐसा और उदाहरण क्या है बताओ। मुंडक में कहा है, कौन सा? गीता के 12वें अध्याय में क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता गतिर्दुखम देहवत्तिर्वाप्यते। अर्जुन ने सवाल पूछा है कि सगुण उपासना श्रेष्ठ की निर्गुण, तो भगवान कह रहे हैं निर्गुण उपासना में क्लेश अधिकतर है, क्योंकि देह वो छोड़ना पड़ता है। आचार्य वहां कह रहे हैं कि इसका मतलब सगुण उपासना में भी खाली क्लेश नहीं, क्लेश अधिक है, क्योंकि वो अधिकतर बोला है। क्लेश निर्गुण उपासकों का क्लेश अधिकतर है, इसका मतलब ये निकलता है कि सगुण उपासना में भी क्लेश है, क्लेश अधिक है, पर उनका और अधिक है। फिर वो सिद्ध कैसे होता है? सगुण उपासना नहीं कर पाएगा तो ऐसा कर, नहीं कर पाएगा तो ऐसा, ये नहीं कर पाएगा तो ऐसा कर, इसका मतलब क्लेश है ना उसमें। तो ऐसा आचार्य की नजर आती है उस शब्द के ऊपर। यहाँ पर अधिक नहीं, वीर्यवत तरम कहने का मतलब है आचार्य का है कि वेदों पर विश्वास हो, खाली कर्म कांड करोगे तो भी पितृलोक तो मिलेगा ही। भवती इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। दूसरे मंत्र में बोला था ना, उसका उपव्याख्यान पढ़ना है, बोले यही तो ओम का उपव्याख्यान हो गया अब तक। ओम से क्या क्या होता है ये बताया, यही तो ओम का उपव्याख्यान हो गया। आचार्य कह रहे तत्र अक्षर विज्ञानवता कर्म कर्तव्यम इति स्थितम आक्षिपति। मैंने इसका इम्प्लीकेशन अब तक ये निकल रहा है कि ओंकार का जिसको ज्ञान हो उसी ने कर्म करना चाहिए, ऐसा इम्प्लीकेशन निकल रहा है, और उसके ऊपर आक्षेप ले रहे, ऐसा नहीं। अब तक का है इम्प्लीकेशन यही हो रहा है
कि ओंकार से ही सारे कर्म संपन्न होते हैं, बार बार घुमा फिरा करके वही बोला है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके बिना नहीं होते। इसलिए वो जो इम्प्लीकेशन आ रहा है उसको आक्षेप किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। तेन अक्षरेण उभौ यश्च एतद् अक्षरम एवं व्याख्यातं वेद यश्च कर्म मात्रविद अक्षर याथात्म्यं न वेद तो उभौ कुरुता कर्म। तेन माने ओम से, वो माने दोनों करते हैं। जो ओम के विज्ञान को जानता है वो भी, और जो नहीं जानता है वो भी कर्म करते हैं। तयोश्च कर्म सामर्थ्याद एव फलम स्यात्। वो तो कर्म का सामर्थ्य के फल तो मिलेगा उनको। किम तत्र अक्षर यथात्म विज्ञान नहीं थी, तो अक्षर के यथार्थ अनुभव को उसमें क्या मिला? दृष्टि लोके उदाहरण दे रहे, हरित किम भक्ष्य तो तद रस अभिन्नेतर योर विरेचनम। कोई हरितकी खा लेता है, उसको मालूम नहीं है हरितकी के केमिकल प्रॉपर्टीज, और किसी को मालूम है, पर पर्जिंग तो होगा ही। पेट साफ करने के लिए हरितकी खाते हैं, तो तुम्हें मालूम हो नहीं हो, पेट साफ तो करेगा ही हरितकी। नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर समान फल नहीं है, यहाँ पर समान फल नहीं है। मैंने एक बोला फिर उसके उल्टा बोला। पहले बोला कि कर्म ओम के बिना नहीं होता, ऐसा मत समझो, ओम के बिना भी होता है। आप कह रहे कि ओम के बिना होता है और ओम से होता है, दोनों का फल समान नहीं है, परंतु उसके लिए वो हरितकी को उदाहरण दिया। हरितकी में जैसे समान है वैसे इसमें समान नहीं है। यस्मात् नाना तो विद्या, नाना माने डिफरेंट, च विद्या च भिन्न ही विद्या विद्ये। विद्या और अविद्या ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तू शब्द पक्षवाद था, किंतु ऐसा, इसका मतलब कि दोनों को समान मत समझो। दोनों को समान अगर तुम्हारे मन में है वो गलत है, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। मैंने ओम के बिना कर्म होता है मान लिया आपने, उसका फल भी होता है, पर जानने वाले को और बिना जानने वाले को फल समान नहीं होता है। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। न ओंकार से कर्मांगत्व मात्र विज्ञानमेव रसत, वो हो गया टॉपिक। हाँ, न ओंकार से कर्मांगत्व मात्र विज्ञानम एव रसतम आपति समृद्धि गुणवत विज्ञानम किम तरही। मैंने ओम व्यापक है, ओम का ही रस है, ओम की महिमा, ये जो सब बताया था पिछले मंत्र में, वो हमको ये बता रहा है कि ओम का खाली कर्मांग रूप में विज्ञान नहीं है। किम तरी तो क्या है? तत्व अभ्यधिकम, उससे बहुत ज्यादा है। ओम की व्याप्ति या महत्व खाली कर्मांग नहीं है। ये सब ओम का महत्व जो बता रहे हम, वो इसलिए है कि ओम खाली कर्मांग नहीं। कर्मांग के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ओम का, इसको उदाहरण देते हैं। शारदा स्वामी जी लीला प्रसंग में लिख रहे हैं, ठाकुर नरेंद्र नाथ को कच्चे निराकार उपासकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। फिर नेक्स्ट लाइन है, खाली कच्चे निराकार वालों में नहीं, सब में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। बात ऐसा है। मैंने कच्चे निराकारवादी मान लो एक ग्रुप है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? स्वामी विवेकानंद। फिर इसका मतलब नहीं कि उतने ही सर्वश्रेष्ठ है, वो है सबसे श्रेष्ठ।
एक वर्णन करते जाते में मन में कभी एक पर्टिकुलरेशन आ जाता है, उसको निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? देखो, गीता के 10वें अध्याय में विभूतियां बताई। राम के बारे में क्या बोला? धनुर्धारी श्रेष्ठ। तो बस राम के धनुर्धारी श्रेष्ठ है? अरे राम तो स्वयं भगवान है ना, होंगे। पर अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं धनुर्धारियों की ओर मेरा मान जाए तो किसको सोचो, तो राम को सोचो। मैंने वहां कोई राम को नीचे नहीं किया जा रहा। भगवान कहेंगे यदुवंशियों में मैं श्रेष्ठ, तो भगवान कहेंगे यदुवंशियों में श्रेष्ठ है क्या? बात ऐसी हो रही है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी को हमने बड़ा बताया, वो हमारे मन में एक लिमिटेशन ना पैदा हो जाए, इसलिए फिर अगला बैलेंसिंग वाक्य करना पड़ता है। ठीक है? ये बता रहे कि ओम कर्मांग में नहीं, खाली कर्मांग बता रहे हैं, इसलिए ओम श्रेष्ठ बता रहे। पर ओम के बारे में जो होता है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, कल जो पूछा था तुमने। फिर हमको ओम की साधना दोबारा करनी है क्या? अरे इतना सुनकर के हमको हमारी जो ओम के प्रति प्रीति है वो बढ़ जाएगी। कर्मांग में खाली नहीं ओम। रसोत्तम आपकी समृद्धि गुणवत, ये जो रस भी ओम का है और महात्मा भी ओम का है और ये व्यापक है ओम, ये खाली कर्मांग के लिए नहीं है। किम तरी तत्व तत्व अभिधिकम तस्मात् तद अंगाधिक्यात फलाधिक्यम युक्तम इत्याभिप्राय। कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि ओम के द्वारा फल अधिक मिलेगा कि नहीं, ओम के ज्ञान के द्वारा। हाँ, ओम तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ओम का ज्ञान होगा तो कर्मांग को भी फल अधिक मिल जाएगा। दृष्टमी लोके वणिक शबरयो पद्मरागादि मणि विक्रये वणिजो विज्ञानाधिक्यात फलाधिक्यम। उदाहरण दे रहे सुंदर। पद्मराग एक मणि है, आपको जो व्यापारी है ना उसको उसकी कीमत मालूम है, और कोई भील है आदिवासी, उसको कुछ नहीं मालूम। ठाकुर की कहानी मालूम है ना क्या बेच रहा है, वही मणि है क्या? वो बैगन वाला कहता है मैं 9 शेर बैगन वैसे ज्यादा नहीं दूंगा। कपड़े वाला बोलता है मैं इतना कपड़ा इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और वो इसके पास ले गया जो हीरे परख करता है, उसने 1000 रुपया 1 लाख रुपए रख दिया, मणि ले लिया। तो इस तरह से बोले भील जो होगा ना, वो बाजार में जाएगा तो 10 रुपए में बेच देगा उसको, और बिजनेस वाला जाएगा तो उससे 1000 रुपए कमाएगा। देखो ज्ञान से फल अधिक मिलता है कि नहीं, ये उदाहरण दे रहे हैं आप। चीज वही बंदर मणि, पर भील को उसके वैल्यू मालूम नहीं, उसको कम पैसा मिलेगा, और बिजनेसमैन को उसकी वैल्यू मालूम है, उसको वो ज्यादा पैसा मिल जाएगा उसी बंदर से। आचार्य का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसका एक विकृत उदाहरण सुना है तुम लोगों ने? कहाँ हमारा काम चल रहा है? नारायणपुर, बस्तर। वहां के जो आदिवासी हैं, उनको शहर के लोग इतना बुरी तरह ठगते हैं, इतना बुरी तरह ठगते हैं, वो बेचारे कुछ जानते नहीं, पैसा जानते नहीं, बार्टर ट्रेड होता है। अब उनके पास काजू है बढ़िया, और भी कुछ चीजें ऐसी, नमक नहीं है कहीं कहीं। तो ये बाहर के लोग जाएंगे, कहेंगे एक बोरा काजू दे दो, हम तुमको एक बोरा नमक दे देते, बेचारे कर देंगे। ऐसे कई सालों तक, सेंचुरीज तक उनको एक्सप्लॉइट किया गया। अब रामकृष्ण मिशन घुसा, उनको जगाया, ऐसा ऐसे। तो ये ज्ञान से फायदा और अज्ञान का नुकसान, इसके लिए उदाहरण।
आदिवासी मजा होता है। दो जगह हमारा आदिवासियों में काम है। एक तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में और दूसरा एलोंग में, अरुणाचल में। अभी अरुणाचल की कहाँ की बात है, दोनों जगह में से एक जगह। एक बार हम लोगों ने साइकिलें बांटी, अब बस साइकिल चलाना उनका शौक हो गया। अब दूसरी बार कुछ लोग आए पाते, उनको हमने कोट और पैंट दे दी। उसने जाके भाई के साथ शेयर कर ली। कोई कोट पहन के घूम रहा है, कोई पैंट पहन के। ये सारे किस्से हमने गौतम जी से, गौतम जी उधर भी किया इधर भी किया। नारायणपुर में देखा है उन्होंने सर। इधर का कुछ इधर के लोग से भी सुना है, आत्मानंद जी और उनके क्या, निखिल आत्मानंद जी। तो ये विज्ञान अधिक फलम फलाधिक्यम तस्मात् यदेव विद्या विज्ञानेन युक्त सन करोति कर्म श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। मैंने इसमें देखो और एक शब्द आ गया, विद्या को लगाते में श्रद्धा उपनिषद कह दिया। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चलेगा। वो नॉलेज अगर किसी ने अब्सॉर्ब किया है तो उसमें श्रद्धा भी। उपनिषद योग्य न युक्ता, उपनिषद माने उसके भीतर की जो साधना है उसके द्वारा योग्य न युक्ता, मन के एकाग्रता से। उपनिषद करते हैं मन के एकाग्रता इति अर्थ। तदेव कर्म वीर्यवत्तरम अविद्वत् कर्मणा अधिक फलम भवति इति। विद्वत् कर्मणो वीर्यवत्तरत्व वचनात् अविदोषोपि कर्म वीर्यवदेव भवति इति अभिप्राय। विद्वान का कर्म वीर्यवत्तर होता है, इसका मतलब अविद्वान का कर्म भी वीर्यवत होता है। आचार्य तर शब्द से निकालिए। न च अविदुषा कर्मणि अनधिकार। और ऐसी बात नहीं है कि जिसको विद्या नहीं उसने कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैंने वेदांत तो नहीं पता है, ओम के बारे में महत्व उपासना नहीं पता है, कर्म तो करता है। औषस्ते कांडे अविदुषाम अपि आर्तिज्य दर्शनात्, इसी अध्याय के 10वें खंड में, उसका नाम है औषस्त्य कांड, माने उशस्ती का टॉपिक। तो उसमें स्पष्ट है कि जिसको विद्या विद्या नहीं वो भी कर्म कर रहा है या पुरुष बन गया है। रसतम आपति समृद्धि गुणवद अक्षरम इति एकम उपासनम। अब ये जो रसतम आपति समृद्धि गुणवद अक्षरम इति एकम उपासना, ये एक ही उपासना के बारे में अलग अलग गुण बताए हैं। मध्य प्रयत्न अंतर अदर्शना, यानी इसमें इसमें कोई अलग कर्म, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं दिख रहा आपको बीच में। ये सारे ओंकार के गुण बता करके एक ही उपासना के लिए। अनेकैरि विशेषणैर् अनेकधा उपास्यत्वात् खलु एतस्यैव प्रकृतस्य उद्गीत आख्यस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। इसलिए सारे विशेषण एक ही ओंकार की उपासना के लिए लगाए गए हैं, अलग अलग नहीं दिखता इसमें कुछ। इसलिए यही ओंकार के उपव्याख्यान हो गया। शुरू में बोला था कि ओंकार को उपव्याख्यान करना है, उसके बाद इतना सारा बताया, ओम के गुण बताते रहे, ये ओम को उपव्याख्यान हो गया। ठीक है, पहला खंड। अब दूसरा खंड। दूसरे खंड का मैं पहले बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या चाहिए। और इसका महत्व क्या है।
क्योंकि अलग अलग उपनिषदों में अलग ढंग से आता है ये मुख्य प्राण का महत्व इंद्रियां वगैरह के तुलना में मुख्य प्राण का महत्व। अब हमारा सवाल है, इसे हमको क्या मिला? मुख्य प्राण का महत्व क्यों है? मुख्य प्राण क्या है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्यों है? ये खाली फिजिकल वर्णन नहीं है कि प्राण है तो सब इधर चलती है, नहीं तो नहीं चलती। बताओ, अब तक जो सुना है तब तक प्राण कब होता है आदमी में? चैतन्य और प्राण दो चीजें है ना। ऐतरेय में सुना है हम लोगों ने कि प्राण तो भृत्य है, पैरों से घुसा है, मैं ऊपर से घुसूंगा। मेरे से सुनी बातें कभी? ठाकुर के निर्विकल्प समाधि में देखो उत्तर के लिए चीजों का चैतन्य है पूरी मात्रा में, प्राण नहीं है। डॉक्टर कहते हैं मेडिकली डेड डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर डेड डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं होगी। तो क्या नहीं है बोलो? मैं नहीं है, यानी चैतन्य और प्राण के बीच में है मैं होने से प्राण चलता है, नहीं तो नहीं चलता। अब बताओ हमारे जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? प्राण चलता है। सुसुप्ति में मैं नहीं। सुषुप्ति में प्राण चल रहा है, मैं चल रहा है, मैं तो है ही। सुषुप्ति में मैं नहीं है, ऐसी बात हो गई। आई न्यू नथिंग, आई स्लिप्ड हैप्पीली। मैं बहुत है, विशिष्ट मैं नहीं है, मैं स्वयं सो नहीं है। स्वप्न ही बदल जाता है, मैं स्वयं सो। सुषुप्ति में मैं स्वयं सो नहीं, अनस्पेसिफाइड आई, बीजभूत मैं, इसलिए कारण के कहते हैं उसको। सुषुप्ति का वर्णन जो करते हैं जागृति में आकर के, सुखम अहम अपसाप्स्यम न किंचित अवेदिशम। सुषुप्ति में क्या है वो तभी बता सकते जो उसकी मेमोरी बताएंगे तब। अरे मैं नहीं होता तो मेमोरी कैसे आती, इसलिए मैं मेमोरी बता रहा हूं। मैं है, ज्ञान है, आनंद है, इतनी तीन चीजें हैं वहां पर। इसलिए ज्ञान और अज्ञान का कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना, मैं खूब है। मैं जो है वहां ज्ञान और अज्ञान माने आंख पे पट्टी बांध करके भगवान को आलिंगन करके हम सोते, आनंद होता है, ये वर्णन है। पर आंख पे पट्टी बंधी इसलिए पता नहीं भगवान के पास गए, फिर स्वप्न में जागृति में आ जाते। सुषुप्ति में मैं है बीजभूत। मांडुक्य के अनुसार आनंद का अनुभव करने वाला मैं, आनंद का भोग करने वाला चेतो मुखा, आनंद भोग चेतो मुखा, वो मैं है, मैं तो है। और इसीलिए सुषुप्ति में समाधि में भेद है, यही भेद है कि वहां मैं है दिखता नहीं है। सुषुप्ति के मैं का वर्णन ठाकुर ने किया, कैसे मालूम है? वो कबूतर मटर के दाने खा लिए कर रहा है जैसे कुछ नहीं है, बोले यहाँ लगाओ तो देखेगा मटर बोले। ठाकुर का उदाहरण, मैंने मैं दिख नहीं रहा है पर है,
अब तूने बातें निकाली तो कहूंगा हम ब्रह्मास्मि में भी ऐसा मैं छिपा हुआ। उसके पार जब जाता है ना तब मैं कटता है। ये वो ज्ञाननिष्ठ और ज्ञान में यही फर्क है। आचार्य ने यहाँ तक कह दिया है कि हम ब्रह्मास्मि का मैं और भ्रूण हत्याकारी का मैं ही है, मैं है। तो मैं तो है। अब ब्रह्मा का मैं है, इसलिए ब्रह्मा के प्राण है। निर्गुण ब्रह्म में मैं नहीं है। मैं आके ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा हो गया वो, और प्राण चल रहे हैं। हमें मैं है, हमारे प्राण चल रहे हैं। अब बताओ, यहां तक मैं आया तब कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, मुख्य प्राण का क्या महत्व है। नहीं लिंक लग रहे भी। मुंडक तुमने मेरे से नहीं सुना, मुंडक मांडुक का प्रश्न नहीं सुना। हमारे मैं का कनेक्शन ब्रह्मा से है। ब्रह्मा का मैं आया हुआ है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख की अनुग्राहक देवता सूर्य हो सकते हैं, हाथ के इंद्र हो सकते हैं, पर मैं जो है ना ब्रह्मा का ही अनुग्रह, ब्रह्मा का ही रूप है। ये हमारे जीवन में मुख्य प्राण का महत्व है, नहीं तो बेकार हो जाता है प्राण संवाद। हर जगह क्यों बता रहे मुख्य प्राण महत्व का है? समझ आएगी बात? ब्रह्मा के साथ कनेक्ट है। तुम्हें याद है क्या, मुंडक में, प्रश्न में, मांडुक्य में जो दूसरी प्रार्थना है, क्या है? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा है, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति न बृहस्पति। उसकी मेरे गुरुजी ने ये व्याख्या की है, इंद्र हम पर प्रसन्न हो, मैंने रुपए पैसे नहीं चाहिए। इंद्र हम पे प्रसन्न हो का अर्थ है कि मेरा जो कर्म है ये इंद्र का है, ये ज्ञान बुझो, ये इंद्र की प्रसन्नता। और ये अगर हो गया तो मेरा मैं जो है, इसके देवता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ की प्रसन्नता माने मेरा मैं जो है उनका है, ये पता चले मुझे, ये उसका अर्थ है। तो पहले कर्म को हम अर्पण करते हैं, वो इंद्र का है। तब हम समर्थ होते हैं मैं को भगवान के साथ जोड़ने में, हम ब्रह्मास्मि सोचने में, ब्रह्मा के साथ जुड़ना है वो हमारा। ब्रह्मा तो ब्रह्म का ही सगुण रूप है। इसलिए हमारे जीवन में जो मुख्य प्राण का इंपॉर्टेंस अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग स्टोरीज में बताया जाता है, उसका सवाल आता है कि क्या बता रहे हैं, इसमें क्या मिला हमको? ठीक है, फिजिकल वर्णन है क्या कि प्राण रहेगा तो इंद्रियां चलती है, तो एलिमेंट्री आदमी जान जाएगा कोई। इसको इतना बताने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये है दूसरे खंड की विद्या। अब दो तीन जगह अलग अलग प्रकार के, एक जगह की वो निकल गया, हाँ साल भर बाद लौटा तो कैसा हुआ, आधा आदमी भी तो जीता है। कहाँ निकल गया? तो मन भी निकल गया तो बिना सोचे भी आदमी जीता है। प्राण निकलने को हुआ तो सब उखड़ गए, मत जाओ कहने लगे। यहाँ पर है सुंदर रीति में,
इसमें कुछ इम्प्लीकेशन भी निकलेंगे दूसरे। कल पढ़ेंगे। मैंने दूसरे खंड का पर्पट बता दिया पूरा कि मुख्य प्राण की महिमा से क्या मिलता है। मुख्य प्राण की महिमा से ये मिलता है कि हमारा मैं जो है वो हिरण्यगर्भ में है। हमारा मैं जो है ब्रह्मा का मैं है, और इसके मार्फत तैत्तिरीय में देखो तो विज्ञानमय कोश है हमारा। इसके भीतर ही जाएंगे तो हमें आनंदमय कोश या ब्रह्मा मिल जाएंगे। बाकी इंद्रिया मन तो भर की चीज रह जाएगी। ठीक है। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।